पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पसनी में नया डीप सी पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है। ये वही जगह है जो चीन के ग्वादर पोर्ट से महज 112 किलोमीटर दूर है। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो अमेरिका को अरब सागर में रणनीतिक पहुंच मिल जाएगी और बलूचिस्तान के खनिज भंडारों तक सीधी एंट्री। ग्वादर में चीन है, चाबहार में भारत है। अब पाकिस्तान चाहता है कि पसनी में अमेरिका भी हो। दरअसल बलूचिस्तान के खनिज बॉक्स यानी कॉपर, लिथियम, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के लिए बेहद अहम है। इसलिए पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की मुलाकात के दौरान अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव रखा कि पसनी पोर्ट को अमेरिका निवेश से विकसित किया जाए। इसी साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में काफी मजबूती हुई। ट्रंप ने 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इस दावे का सपोर्ट किया और ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा हुआ है पाकिस्तान कोर्ट्स यूएस विद पिच फॉर न्यू अरेबियन सी पोर्ट। यानी पाकिस्तान के असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को एक नया ऑफर दिया है। उस नए ऑफर में यह है कि भैया ट्रंप आप आओ और जो अरब सागर है वहां पर एक पोर्ट बनाओ, क्योंकि आपको पता है ना ग्वादर जो है वो अरब सागर में ही है। तो असीम मुनीर ने यह कहा कि भैया आप आइए ट्रंप साहब और ग्वादर के ठीक बगल में एक पोर्ट बना दीजिए। अब इससे भारत, ईरान, चीन तीनों पर असर पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो ट्रंप का हो रहा है और पाकिस्तान का हो रहा है। देखिए, ऑडेशियस प्लान वुड गिव वॉशिंगटन अ मिनरल गेटवे नियर चाइनाज फ्लैंक। यानी चीन के करीब अब अमेरिका को एक नई डोमिनेंस मिल जाएगी, मिनरल पावर मिल जाएगी। और ये मिनरल पावर ही वही है, देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, व्हाइट हाउस में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलते हैं और उनके सामने एक बक्सा खोलते हैं। उस बक्से में क्या है, बहुत सारी स्टोरीज बनी कि आखिरकार इस बक्से में ऐसा क्या लेके पहुंच गए। तो इसमें है रेयर अर्थ मिनरल। ये वही रेयर अर्थ मिनरल है जिसके लिए पूरी दुनिया में मारा मारी चल रही है और ये वही रेयर अर्थ मिनरल है जिसका चाइना राजा है। और अब अमेरिका चाहता है कि यही रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान से उसको मिल जाए और उसके बदले में ट्रंप जो है पाकिस्तान को मालामाल कर देंगे। ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजली दिखा देती हूँ। देखिए कैसे एक ब्रीफ केस में ये रेयर अर्थ मिनरल लेने पहुंचे और एक तरीके से पूरी दुनिया को पाकिस्तान और ट्रंप ने एक मैसेज दिया कि देखिए अब कैसे रेयर अर्थ मिनरल पर हम दोनों मिलकर अब राज करना चाहते हैं। चीन का ये जो डोमिनेंस है वो हटा देंगे। और आपको भी पता है रेयर अर्थ मिनरल अभी जितने भी आप एआई टेक्नोलॉजी हो गई, मिसाइल्स हो गई, बैटरीज हो गई, सब में ये मिनरल इस्तेमाल होता है। मतलब अभी एक तरीके से पूरी दुनिया की बैकबोन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल है। अब उसी की डील पाकिस्तान और यूएस के बीच में हो गई है। लेकिन हम लौट कर वापस अरेबियन सी पर आते हैं, अरब सागर पर आते हैं और वहां पर जो पोर्ट बनने वाला है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि भाई असीम मुनीर ने यूएस ऑफिशियल को अप्रोच किया और बोला कि हम आपको एक नया ऑफर देते हैं कि आप आइए और अरेबियन सी में एक पोर्ट बनाइए। और इससे क्या होगा, वॉशिंगटन को एक फुटहोल्ड मिल जाएगा, एक डोमिनेंस मिल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े सेंसिटिव रीजन में। अभी मैं आपको नक्शा दिखाऊं उससे पहले आप देखिए कि कैसे अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो अब इस पूरे प्लान में इंटरेस्टेड भी हैं। उन लोगों ने ये कहा कि हम भाई फिशिंग टाउन बनाएंगे पासनी में। अब ये पासनी कहाँ है, पासनी की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि ये एक तरीके से अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स की एक तरीके से पूरा एक्सेस दे देते हैं। पासनी इज जस्ट 100 माइल्स फ्रॉम ईरान, 100 माइल्स दूर है ईरान से और 70 माइल्स दूर है पाकिस्तान के ग्वादर से। आपको पता है कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट पूरा कौन करता है, चाइना करता है। एक तरीके से ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर इंडिया पे भी डोमिनेंस चाहते हैं, ईरान पे भी डोमिनेंस चाहते हैं और चीन पे भी डोमिनेंस चाहते हैं। अब आप ये देखिए नक्शा, इस नक्शे में आपको पाकिस्तान दिखेगा, ये इस्लामाबाद है, ये इंडिया है। अब थोड़ा आप नीचे की तरफ आएंगे, ये अरेबियन सी है, ये आपका मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है। देखिए अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया। अब आप यहां पर गौर कीजिए, ये नीचे आपको ग्वादर लिखा हुआ दिखेगा और ग्वादर के जस्ट बगल में है पासनी। यानी देखिए कि ग्वादर जहां पर चीन अपना कब्जा करके बैठा है, चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, ग्वादर पोर्ट को एक तरीके से आप चीन का ही मान लीजिए और उसके पास में पासनी है। अब पासनी पे पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ट्रंप की सेना आके बैठ जाए,
ट्रंप इस पे इन्वेस्टमेंट करे, ट्रंप अपने रिसोर्सेज लगाए और यहां पर एक पोर्ट बना दे अरेबियन सी में। तो अगर पासनी पे पोर्ट बनता है तो वो भारत के भी करीब है, वो ईरान में जो इधर कहीं हमारा चाबार पोर्ट है उसके भी करीब है। तो एक तरीके से असर 3 कंट्रीज पर है और इन दोनों का ये कोई खेल है, कोई साजिश है। मैं आपको बताती हूं, देखिए ये पासनी है, इससे अगर आप ईरान में आ जाते हैं और ये चाबार पोर्ट है, तकरीबन 300 किलोमीटर की ये दूरी है, 5 घंटे में कवर होती है। देखिए 5 घंटे 333 किलोमीटर। और यही सबसे बड़ा अभी बात हुआ है, ये ग्वादर पोर्ट की पिक्चर है। ग्वादर पोर्ट पे चाइना का क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोल है कि अब अमेरिका तरीके ढूंढ रहा है कि भाई चाइना को कैसे काबू में किया जाए, भारत को कैसे काबू में किया जाए, ईरान को कैसे काबू में किया जाए। ये तस्वीर देखिए, अरब सागर की तस्वीर है। अरब सागर खैर बहुत फैला हुआ है कि The whole narrative relationship changed after the war। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान साथ आ गए, जबकि अमेरिका जो कि भारत का इतना अच्छा दोस्त है, ट्रंप जो कि मोदी के इतने दोस्त है, उनको तो पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए था। पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, पाकिस्तान ने फिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया वो आप सब जानते हैं। तो इससे तो दोस्ती निभाने के लिए मोदी के साथ यानी भारत के साथ ट्रंप को पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, गले लगा लिया पाकिस्तान को। और अब ये जो मिनरल एक्सचेंज हम करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल, वो एक तरीके से हमारी फ्रेंडशिप को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है, फिर इस दोस्ती का क्या, भारत और अमेरिका के रिश्तों का क्या ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं? क्या इस तरीके के स्टंट्स करके ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि अब मैं भारत के बारे में फिक्र नहीं करता हूं, भारत के रिश्तों के बारे में फिक्र नहीं करता हूं? अब पाकिस्तान ने अमेरिका को पसनी में नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दे दिया है, जो करीब 150 अरब डॉलर के खनिज संस्थानों का सीधा पहुंच जो है वहां तक मुहैया करवाएगा। विशेषज्ञों का क्या मानना है कि ये कदम चीन से दूरी बनाने के लिए और अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है। लेकिन इससे समुद्र की सुरक्षा और चाबहार पोर्ट जो कि भारत बना रहा है, इसके रणनीतिक महत्व पर असर पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सो कॉल्ड असीम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने रखा। अब ये प्रस्ताव अब अरब सागर से बंदरगाह बनाने और उसको चलाने के लिए जो क्षेत्रीय रणनीति और व्यापार दोनों पर असर डाल सकता है। अब देखना यह भी होगा कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर किस हद तक कदम उठाता है, क्या आगे बात करेगा और इससे क्षेत्रीय शक्ति, इसके संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। इस पर बात करें उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए ताकि आप ये पूरे पर्सपेक्टिव को समझ सकें। पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पसनी में नया डीप सी पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है। ये वही जगह है जो चीन के ग्वादर पोर्ट से महज 112 किलोमीटर दूर है। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो अमेरिका को अरब सागर में रणनीतिक पहुंच मिल जाएगी और बलूचिस्तान के खनिज भंडारों तक सीधी एंट्री। ग्वादर में चीन है, चाबहार में भारत है। अब पाकिस्तान चाहता है कि पसनी में अमेरिका भी हो। दरअसल बलूचिस्तान के खनिज बॉक्स यानी कॉपर, लिथियम, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के लिए बेहद अहम है। इसलिए पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की मुलाकात के दौरान अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव रखा कि पसनी पोर्ट को अमेरिका निवेश से विकसित किया जाए। इसी साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में काफी मजबूती हुई। ट्रंप ने 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इस दावे का सपोर्ट किया और ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया। वहीं जून में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से सीक्रेट मुलाकात की थी। इसके बाद सितंबर में शहबाज शरीफ और मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक की थी। इस बैठक में शरीफ ने ट्रंप को शांति दूत कहा था। पसनी पोर्ट सिर्फ एक तटीय परियोजना नहीं बल्कि नए ग्रेट गेम का हिस्सा है, जहां अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। ये पोर्ट अमेरिका को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और खाड़ी देशों तक एक नया ट्रांजिट रूट दे सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक बताया है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। बलूचिस्तान आज भी अशांत है।
यहाँ कई बार विद्रोही संगठनों ने विदेशी प्रोजेक्ट्स पर हमले किए हैं। ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियर भी निशाने पर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका इतना बड़ा रिस्क उठाएगा?